मॉडिफाई कर दिया? इसमें मॉडिफाई करने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले था इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो एक बार आफ्टर लुक देखने से पहले इसका बिफोर लुक चेक करते हैं कि आखिर इसके अंदर पहले कैसा इंटीरियर था, प्लस अब हमने क्या कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ गया है ग्रैंड विटारा का अल्फा प्लस वेरिएंट, जिसका हम लोग करने वाले कंप्लीट इंटीरियर मेकओवर। अब भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा जो इंटीरियर इस गाड़ी का दिया हुआ है ना कंपनी की साइड से, वो कंप्लीट ब्लैक है, जिसके अंदर काफी सारा आपको पियानो फिनिश भी देखने को मिलेगा, प्लस काफी सारी ब्रॉन्ज फिनिश भी मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि यार इंटीरियर तो ऑलरेडी कंपनी से हुआ है, टॉप मॉडल भी है, तो अब इस गाड़ी के इंटीरियर को कस्टमर चेंज क्यों करा रहे हैं? भाई इस गाड़ी के इंटीरियर को कस्टमर चेंज इसलिए करा रहा है क्योंकि इस गाड़ी का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो आप देखेंगे पूरा ब्लैक दिया हुआ है, जिससे क्या है कि हमारा जो कैबिन है वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर हम लोग पूरे कैबिन को दे रहे हैं एक लाइट थीम, जिसके लिए आप देखेंगे कि जो ये अपहोल्स्ट्री की हुई है पहले से, इसको चेंज करके हम लोग लाइट करने वाले हैं। लोअर पार्ट पे हम लोग कंप्लीटली कोटिंग करने वाले हैं। जो पियानो फिनिश कुछ पार्ट्स पे हो रखा है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, बट कुछ पार्ट्स पे हम लोग चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो थीम है हम चाहते हैं उससे हर एक चीज हमारी मैचिंग हो जाए। साथ ही में नीचे आप फ्लोरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके की फ्लोरिंग कस्टमर ने कराई हुई है। इसे आप बोल सकते हो कि ये पीवीसी फ्लोरिंग है, बट अभी जो हम लोग इस गाड़ी के अंदर करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं हमारी प्रीमियम 9D फ्लोरिंग। बिल्कुल सही सुना। उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको अलग से, जैसे कस्टमर ने पीवीसी फ्लोरिंग के बाद अलग से ग्रास मैट इंस्टॉल कराए हुए हैं, बट ये ग्रास मैट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, इनके अंदर कोई वेलक्रो वगैरह भी नहीं है। तो भाई इसको भी हम लोग पूरा फिक्स करके अपनी जो प्रीमियम 9D फ्लोरिंग है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे भी लेदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने वाले हैं, तो वो इस गाड़ी के अंदर हम लोग करेंगे। साथ ही में डैशबोर्ड पे लेदर ऐप हम लोग करने वाले हैं, प्लस पिलर्स इसके चेंज करने वाले हैं, मतलब पूरा थीम इसके कैबिन का पूरा इंटीरियर मेकओवर करने वाले। साथ ही में लास्ट में हम इस गाड़ी पे जो टोटल एक्सपेंस आया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर ब्लैक कलर के इंटीरियर को चेंज करके हम लोगों ने इस गाड़ी में क्या किया है। तो भाई यहाँ पे आज आपको देखने को मिलने वाला है आप सब लोगों को काफी ज्यादा फेवरेट वाला कलर, वो है हमारा एम ग्रे। और इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने ब्लैक प्लस एम ग्रे के काफी सारा कॉम्बिनेशन लिया है। तो आप चलते हैं कि हम लोगों ने एक एक पार्ट पे क्या क्या चीजें की है। भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके रूफ से। भाई रूफ आप यहाँ देख सकते हैं, स्टॉक रूफ को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बट स्टॉक रूफ के अंदर ही हम लोगों ने मल्टी कलर स्टार लाइटनिंग यहाँ पे एड ऑन करके दी है, प्लस ये है पूरी कंप्लीटली मल्टी कलर। तो जब आपका जैसा भी मूड हो आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो इससे गाड़ी की जो एक थीम निकल के आती है ना, बहुत ही अलग से निकल के आती है। प्लस जो हमारा जो थीम था इस गाड़ी का कि गाड़ी का जो इंटीरियर हो ज्यादा ब्लैक की शेड डल ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसकी रूफ को यही मेंटेन किया है, बट स्टार लाइटनिंग से इसकी गाड़ी को और भी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाने की कोशिश की है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी ब्लैक इंटीरियर था नीचे की तरफ से जो कैबिन था वो सारा अब आपको बिल्कुल वाव फैक्टर वाला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सारा का सारा हम लोगों ने कर दिया लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग। भाई अब आप बोलोगे यार जिस पार्ट पे लेदर लगा हुआ था उस पार्ट पे हमने क्या किया? भाई मैं आपको बता दूं कि जिस पार्ट पे लेदर लगा हुआ था उस पार्ट पे हम लोगों ने लेदर के, बाकी जो प्लास्टिक पार्ट्स थे उस पे कर दिया हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग। अब आप पूछेंगे कि लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग क्या हम लोग किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं? यस, आप किसी भी प्लास्टिक पार्ट पे कर सकते हैं। और अगर मैं लेदर की बात करूं, भाई लेदर हम लोग उस पार्ट पे कर सकते हैं जिसके अंदर गैपिंग अच्छी हो, साथ ही में कंपनी से उस पार्ट पे या तो फैब्रिक आया हो या उस पार्ट पे कंपनी से लेदर आया हो, तभी लेदर की जो पेस्टिंग है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग तक रह सकती है। साथ ही में जो गैप्स होते हैं वो लेदर के फैब्रिक की वजह से उस हिसाब से दिए हुए होते हैं। तो यस, जब भी आप अपनी गाड़ी कहीं से भी कराते हो सबसे पहले इन 3 से 4 चीजों का ध्यान रखा जाए कि आप जिसके पास भी जाते हो अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए वो ये 3 से 4 चीजें आपको सजेस्ट करता है या नहीं करता है। तो प्लीज इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कि गाड़ी के इतने लग्जरियस इंटीरियर में हम लोगों ने क्या क्या किया। भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सीट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी जो टॉप मॉडल की सीट्स है वो वेंटिलेटेड आती हैं। भाई वेंटिलेटेड वाली सीट में भी हम लोगों ने लेदर अपहोल्स्ट्री लगा दी। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कस्टमाइज सीट्स में डील करते हैं गाइज। इस सीट की फिटमेंट वैसी ही आती है जैसे आपके फैब्रिक सीट की फिटमेंट आती है, या आपके जो टॉप मॉडल में लेदर सीट्स आते हैं उन सीट्स की फिटमेंट आती है, विद एक्यूरेट बेडिंग एंड
कारपेट के साथ, जो कि आप इसकी प्रॉपर फिटमेंट यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद वेंटिलेटेड सीट के लिए हम लोगों ने जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली लेदर जो यूज किया है वो परफोरेशन वाला किया है, जिससे क्या है एयर आपको बराबर तरीके से प्रॉपर तरीके से भी मिल सके। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि सीट्स को बहुत ही क्लासी लुक दिया गया है भाई, बहुत क्लासी लुक दिया है, जिसके लिए हम लोगों ने डायमंड कट का भी यूज किया, जिसमें आप लोअर एंड अपर पार्ट इसका देख सकते हैं। थ्रेडवर्क की एक एक स्टिचिंग आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे की गई है। सीट्स में आपको किसी भी तरीके का कोई रिंकल देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूं तो भाई हेडरेस्ट की फिटिंग एंड फिनिशिंग भी आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कस्टमाइज सीट कवर्स अगर आप भी अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हैं तो बेसिक रेंज किस तरीके की आ जाती है। भाई कस्टमाइज सीट कवर्स इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए 10 से 11 हज़ार रुपए पे स्टार्ट हो जाता है। बाकी फिर क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी में किस तरीके की लेदर क्वालिटी लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल लेदर में भी काफी सारी रेंज अवेलेबल हो जाती है और इवन प्योर लेदर में भी काफी सारी रेंज अवेलेबल हो जाती है। मतलब 10,000 से कस्टमाइज सीट कवर स्टार्ट होके कम से कम लाख रुपए तक के जाते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना, लाख रुपए तक के सीट कवर जाते हैं। तो आप हमारे आउटलेट पे आइए, जो भी लेदर क्वालिटी आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं। उसके बाद भाई बात आती है कलर कॉम्बिनेशन की। कलर कॉम्बिनेशन हर एक कस्टमर का अपना एक टेस्ट होता है भाई, यहाँ पे आके आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलने वाले हैं। यस, जैसा कि इस गाड़ी में लाइट थीम करने का मेन पर्पस या मेन मोटिव ये था कि गाड़ी का जो कैबिन था वो अंदर से पहले काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि कंप्लीटली ब्लैक इंटीरियर्स था, ब्लैक लेदराइट थे, ब्लैक डोर्स थे, ब्लैक डैशबोर्ड था, इवन ब्लैक की सीट्स थी। तो भाई यहाँ पे कर दिए कंप्लीटली एमग्रे कलर का लुक। और यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट कि हम लोगों ने और क्या क्या चीजें की है। भाई डैशबोर्ड पे भी लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले विद कस्टमाइज्ड थ्रेडवर्क के साथ। जैसे आपके पहले वाले डैशबोर्ड की फिटिंग एंड फिनिशिंग थी, वैसे ही फिटिंग एंड फिनिशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लोअर डैशबोर्ड एंड सेंटर कंसोल वाले पार्ट पे हम लोगों ने कर दिया है लेदर सॉफ्ट कोटिंग। और यू नो व्हाट, हम लोग जब भी कोई थीम देते हैं किसी भी गाड़ी को, हम लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जो भी थीम हम दे वो ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे, वो ज्यादा टैकी ना लगे। एक गाड़ी के अंदर जो रिचनेस आनी चाहिए ना भाई, वो पूरी पूरी फील हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर दे दी गई है। उसके बाद लेग सपोर्ट पैनल भी आप यहाँ देख सकते हैं। डोर्स की बात करूंगी तो भाई डोर्स पे भी यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलने वाली है विद कस्टमाइज्ड थ्रेडवर्क के साथ, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है भाई। ऐसी फिटिंग फिनिश आपने सोचा था कि इस तरीके की फिट एंड फिनिश भी आ सकती है? भाई बिल्कुल आ सकती है, जो कि आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ कार स्टाइलिंग पे। भाई देरी मत करना, बिल्कुल अपनी गाड़ी की चाबी घुमाओ और फटाफट से आ जाओ कार स्टाइलिंग पे। उसके बाद और क्या क्या चीजें की है इस गाड़ी के अंदर। भाई इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने काफी सारा पियानो फिनिश भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप पूरा पैनल्स इसके चेकआउट कर सकते हैं, स्टीरियो पैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, स्पीडोमीटर चेकआउट कर सकते हैं, स्टीयरिंग पैनल्स भी चेकआउट कर सकते हैं, गियर पैनल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। पावर विंडोज पे ऑलरेडी इसका पियानो फिनिश था, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे पियानो फिनिश नहीं था, उस पे हम लोगों ने किया है। और इस गाड़ी में 4 चांद लगाने के लिए भाई एम्बिएंट लाइटिंग को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। स्टार लाइटनिंग के साथ एम्बिएंट लाइटिंग का कलर कॉम्बिनेशन या कॉम्बो भाई बहुत जबरदस्त होता है। उसके बाद अगर हम नीचे फ्लोरिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे फ्लोरिंग आपको देखने को मिलने वाली कंप्लीटली एज टू एज तक कवर अप है। लेदर की बात करूं भाई, इसके अंदर प्रीमियम नापा लेदर यूज किया गया। उसके बाद उसके अंदर ईवा शीट के साथ साथ काफी अच्छा खासा क्वालिटी का हम लोगों ने लैमिनेशन भी यूज किए। देन उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके की ग्रास मैट भी देखने को मिलने वाली है। और यस, ये ग्रास मैट पहले वाली ग्रास मैट से काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे स्टीयरिंग को डिजाइनर लुक में हम लोगों ने रेडी करके दे दिया है और हॉर्न पैड पे लेदर सॉफ्ट कोटिंग की गई है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एक और चीज है इस गाड़ी के अंदर भाई, हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है मेगा ऑडियो का 11.8 इंचेस का डायमंड 2K वाला स्टीरियो विद डुअल नॉब्स, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्टीरियो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब इस स्टीरियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हर एक दूसरे कस्टमर की पसंद बनती जा रही है। बहुत स्मूथ आपको इसकी कंप्लीट क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। होम स्क्रीन आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसका होम स्क्रीन है। और इस गाड़ी में हम लोगों ने 360 डिग्री कैमरास भी इंस्टॉल करके दे दिए हैं, तो एक बार उनका व्यू भी चेकआउट कर लेते हैं।
भाई व्यू आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, प्लस जो क्वालिटी है कैमरास की वो काफी ज्यादा एचडी क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। रियर सीट की बात करूंगी, रियर बैक की बात करूंगी, भाई उसकी भी जो फिट एंड फिनिश है वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दी गई है। हर एक पार्ट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में किसी भी तरीके की हम लोगों ने कोई कमी छोड़ी है। अब आपको बताना है कि ये कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक से कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो भाई उसके लिए कर दो जल्दी से कमेंट्स, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो गाइज अगर मैं बात करूँ इस टाइप के इंटीरियर्स को कराने में या ओवरऑल वर्क के बारे में, तो इस गाड़ी का पूरा कॉस्ट गया है 1 लाख रुपीज के आसपास। बाकी डिपेंड करता है सारी चीजों पे, तो बेटर है कि एग्जैक्ट कोटेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। गाइज नंबर रहने वाला है 7271939393। होपफुली आप लोगों को काम पसंद आया होगा। अब हम फिर से मिलते हैं एक न्यू कार के साथ, एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।